नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और अभी मैं रात के 10 बज रहे हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। पूरा ब्लॉग मैं कल शूट करूँगी। बस इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, 2-3 दिन हो गए, क्योंकि 2-3 दिनों से ना कृति का तो तबीयत ख़राब पहले से था। उसका ठीक हुआ तो उसके बाद बउआ का तबीयत ख़राब हो गया। तो फिर उसका तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको जो है ना तुरंत में हाई फीवर हो जाता है। नॉर्मल फीवर तो उससे होता ही नहीं है, तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर उसका जो लेटरिन है ना वो भी पतला सा होने लगा, और फीवर 1 और 2 जा रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मन घबरा जाता है। तो आज गुरुवार का व्रत भी था, तो मैंने व्रत भी मतलब नहीं किया, छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे जब भी करती हूँ ना व्रत गुरुवार का, पता नहीं क्यों शायद सूट नहीं करता। पहले यहाँ ये तो पता है कि यहाँ के लोग मंगल नहीं करते, मेरे ससुराल में मंगल नहीं धारता है किसी को। मगर गुरुवार का व्रत जो है ना वो तो मैं जब भी मिलाई हुई हूँ 3-4 बार करती हूँ, की थी, किसी बार भी अच्छा नहीं हुआ था। सोचा था इस बार पूरी अच्छी तरह से करूँगी तो शायद अच्छा हो, मगर नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो खैर मैंने मान का वहन कह लीजिए या सचमुच ऐसा था, पता नहीं, तो मैंने वो छोड़ दिया। और रात में खाने में कुछ नहीं, मतलब मन ही नहीं कर रहा है ना। इनका भोजी है और बच्चों का है कैसा कि कुछ खा नहीं रहे हैं, बुखार की वजह से उनका मुंह खराब हो गया। तो रात में बस खिचड़ी बनाया था, सिंपल सी यही खिचड़ी बनाई थी। थोड़ी सी छोटे वाले कुकर में ही खिचड़ी बनाई थी, तो उसी में तीनों का हो गया, और बस वही बनाया और कुछ बनाया नहीं है। खिचड़ी ही बन गया था। बउआ तो इतनी सदम खाया है, और अभी जाके उसका जो बुखार है ना वो कुछ को नॉर्मल है, तो वो थोड़ा सा खाया है। दिन भर पूरा खाया ही नहीं कुछ भी। तो बहुत अजीब सा, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा मन हो जाता है। तो अभी जो है सो दोनों बैठ के देखिए मूवी देख रहे हैं। और सुबह से ही इसको फीवर था, शाम से जाकर थोड़ा फीवर कंट्रोल हुआ है। देखो अभी तेरा सर देखूं, है मन ठीक? उल्टी जैसा मन जो कर रहा था वो नहीं कर रहा है ना? अब बुखार वगैरह ना, ठीक है? ये आँख में से जो लग रहा था कि आग की तरफ फेंक रहा है, वो सब नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है। और अभी देखिए ये भूतनाथ मूवी ये लोग देख रहे हैं। तो ये लोग भूतनाथ देख रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ थोड़े बहुत जो बर्तन है उसे धो लेने के लिए, और उसके बाद सोएंगे हम लोग। क्योंकि जब कोई बच्चा बीमार रहता है ना तो अच्छा से नींद नहीं आता, बीच बीच में उठ उठ के देखते रहो तो आधा कच्चा नींद आता है। तो आज देखिए कैसा रात बीतता है, सुकून भरा बीतता है या कल कैसा बीतता है। और उसका एग्ज़ाम था ना, वो एग्ज़ाम भी आज छूट गया। फर्स्ट दिन मैथ के दिन तो वो बुखार में मतलब दवा खा के गया था और एग्ज़ाम दे के आया, फीवर था तो भी, मगर आज ज़्यादा ही था, सुबह में ही बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने भेजा ही नहीं उसको। तो आज जो है वो नहीं गया था। अब देखिए माता रानी क्या करती हैं, कल उसका कैसा तबीयत रहता है। तो आज ऐसे भी कंप्यूटर और म्यूज़िक का एग्ज़ाम था, तो स्कूल में मैं फ़ोन की थी तो वो बोले थे कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज हो जाएगा। तो ओरल दे दिया था उसका, सिर्फ रिटन बाकी था कंप्यूटर का, और म्यूज़िक का तो बस वही गाने वगैरह कुछ कुछ था, तो वो हो जाएगा मैनेज, ऐसा सर बोले। और अब कल इंग्लिश का है तो उसका तो मैनेज होगा नहीं, तो वो तो देना ही पड़ेगा। ओरल दे चुका है, रिटन देना है। तो देखिए कैसा होता है, क्या होता है, माता रानी जो करे। मेरा बच्चा ठीक रहेगा तो जाएगा, नहीं ठीक रहेगा तो माता रानी जाने क्या होगा। मैं तो उन्हीं पे छोड़ी हूँ, वही जाने। तो फर्स्ट अब जा रही हूँ फटाफट से बर्तन धो लेने, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, देखिए बस थोड़ा सा ही है, यही ये थोड़ा सा बर्तन है, तो बस इसमें को धो लेती हूँ और धोकर आगे ब्लॉग करूँगी सुबह के लिए कंटिन्यू। तो अभी के लिए यही है, बर्तन धो के जाएंगी सो। रात में घर में झाड़ू नहीं लगाते ना, तो मैं अपने किचन को कुछ इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से पूरा किचन साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों ये अगले दिन की सुबह का मॉर्निंग है, ये शुक्रवार का है मॉर्निंग का, और
रात का जो वीडियो था वो गुरुवार का था। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह लग गई थी बैगन काटने में। वैसे तो बैगन मैं बच्चों को दूंगी नहीं, और आज वो एग्ज़ाम देने जाएगा। अभी नहीं गया है मगर आज जाएगा। देखती हूँ फीवर कैसा रहता है, वैसा ही होगा। तो इंग्लिश का आज पेपर है तो देना तो ज़रूरी ही है। तो पहले मैंने बैगन काट कर और नमक डालकर रख दिया। ये मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ये थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। अभी बच्चों के लंच में दूंगी टोफू। टोफू की रात में मैंने निकाल के रख लिया था। दरअसल मैंने घी निकाला था ना, तो उसका जो मट्ठा होता है उसका मैं टोफू निकाल लेती हूँ, और निकाल के मैंने रख लिया था। और सिंपल सा सूखी सब्जी अभी बनाऊंगी जो बच्चों के लंच में दूंगी, ताकि उनको रस वाला जो है ना वो गिरेगा नहीं। वैसे भी एग्ज़ाम चल रहा है तो वो 12:30 के करीब में ही खाते हैं। तो यहाँ से खा के जाएंगे और उसके बाद वो लंच में खाएंगे। कृति तो खाएगी नहीं क्योंकि उसको नहीं मिलता है समय, वो सीधे आ जाती है एग्ज़ाम के बाद तो ही खाती है। तो अभी मैंने फटाफट से जीरा और सूखी लाल मिर्च का फ़ोरन डाल दिया, और प्याज और कच्चा लहसुन जो होता है ना वो डालकर इसे भूनूंगी। पूरा मुझे नहीं पकाना प्याज को, हल्का अधकच्चा ही अच्छा लगता है। जैसे हम पनीर बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको बनाती हूँ। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर रख के, और उसके बाद मैंने 2 प्याज चॉप कर लिया था और उसे डाल दिया। और बस इसे इसी तरह से पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पर, जब तक इसका प्याज और टमाटर अच्छी तरह से न गल जाए। तो जब तक वो गल रहा था तब तक मैं सोची कि इधर आटा लगा लेती हूँ, ताकि आटा भी 10 मिनट रह जाएगा तो अच्छी तरह से आटा भी सेट हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से 3 ढक्कन के करीब, जो 250 वाला ml होता है ना, उसी से 2 ढक्कन के करीब निकाला है। और उसके बाद मैं हल्का सा लगा कर रख दूँगी, और इसी में हो जाएगा हम चारों का अच्छी तरह से। तो बस इधर जब तक मैंने आटा लगाया तब तक ये अच्छी तरह से गल चुका था। और वैसे भी मुझे ज़्यादा गलाना नहीं था, क्योंकि ये टोफू जो है ना पनीर की तरह ही बिल्कुल सोखता है ग्रेवी को। तो मुझे बस लुट पुट सा ही बनाना था, जो हल्का लटर पटर रहे और मसाला बस इसमें चिपक जाए। इससे ज़्यादा मुझे इसका पतला ग्रेवी वगैरह नहीं करना था। तो बस अब मेरा मसाला ग्रेवी तैयार है, तो मैं इसमें टोफू डाल दूँगी और टोफू डाल के अच्छी तरह से मिलाऊँगी, ताकि इसमें टोफू में सारा मसाला का टेस्ट वगैरह सब कुछ चला जाए। और अब ढककर 10 मिनट छोड़ दूँगी। उसके बाद मुझे इसे हटा देना है। 10 मिनट में ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जब तक इसमें मसाला अच्छी तरह से भीग रहा था तब तक मैंने सोचा सेल्फ साफ़ कर लूँ। तो लगे हाथ साफ़ कर लूँ तो अच्छा लगता है ना, कि हाँ मतलब काम करते समय सब कुछ साफ़ सुथरा रहे तो काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो बस अब मेरा पूरा जो है वो सब्ज़ी तैयार हो गया था, तो मैं उसे उतार कर और लग गई हूँ रोटी बनाने में। तो मैंने सोचा था कि बच्चों का तबीयत ख़राब से उठे हैं तो थोड़ा सा मतलब जो है ना पराठा वगैरह बना देती हूँ, ताकि उनका मन भी अच्छा रहे। मगर देखिए माता रानी की कृपा से कैसा उसका एग्ज़ाम क्या क्या रहता है, कैसा लिखता है। जो भी देगा जैसा भी देगा कुछ ठीक ही रहेगा। मैं उस पर उतना फोर्स या मेरे या परिवार की तरफ से नहीं होगा, इसके पापा की तरफ से भी नहीं होगा। जो देगा जैसा देगा बिल्कुल सही है। तबीयत ख़राब में ज़्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं, बस दे रहा है यही बहुत है। फाइनल ना होता तो मैं भेजती भी नहीं उसे, फाइनल होने की वजह से ही मैं उसे भेज रही हूँ। नहीं तो बिल्कुल भी इस हालत में तो एक माँ को अपने कलेजे पे पत्थर रख के ही अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। मगर क्या करें, भविष्य भी देखना होता है ना। तो बस इसीलिए मैं भी अपने लाल को भेजी हूँ बुखार में ही। भगवान करे, ईश्वर करे कि उसको अब बुखार ना हो और दूर हो जाए। आप लोग भी प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिएगा कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसे अब दोबारा बुखार ना हो। तो खैर अब बच्चों का लंच बन चुका था। 2-3 पराठे मैंने आराम से निकाल दिए थे। तो अब कर दूंगी फटाफट से लंच पैक, और इधर बच्चे करेंगे नाश्ता। तब तक मैं फटाक से नहा के चली आती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह भी करना था। इनके जाने के बाद आधे घंटे तक बैठना होता है, और अभी मेरे पास समय है तो मैं फटाक से करके आ सकती हूँ। और अभी जो समय है ना 6:30 हो रहा है, और ये लोग 7:30 तक जाएंगे। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और बच्चे चले गए स्कूल,
और मैं अभी जो है ना पूजा पाठ वगैरह सब कर ली हूँ। कृति का आज हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी के एग्ज़ाम की वजह से वो जो है ना जल्दी जल्दी पूजा करवा लेती है, बोलती है कि आप पूजा करके टीका वगैरह कर देती हो तो एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही सारा पूजा वगैरह कर लिया। घर में अभी सिर्फ झाड़ू लगा है, आज पोछा भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था, तो दोनों का एग्ज़ाम था। उसका बउआ का ओरल था और कृति का जो है सो थी हिंदी का पेपर है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना था। तो नाश्ता बना ली थी और सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। तो अभी पूरा घर वैसे ही पड़ा है, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इधर पूरा है, उधर भी है, ये रूम भी है और ये रूम भी है। तो देखा ना दोस्तों, अभी सारा का घर वैसे ही पड़ा है, मगर अभी देखिए ये डाइनिंग टेबल वगैरह भी सब वैसे ही हैं, पूरा घर वैसे ही है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पहले सब्ज़ी बनाने, और क्योंकि सुबह में सिर्फ पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ, थोड़ा सा, सॉरी पनीर नहीं, टोफू की सब्ज़ी बनाई थी। और अब जा रही हूँ, थोड़ा सा ही बनाई थी, बस वो लोग लंच में ले गए और थोड़ा सा बचा हुआ है। और अब जा रही हूँ मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने। बैगन काट के रख लिया था, वो तो आप लोग को दिखाया ही था, तो वही जा रही हूँ वो बना देने, आलू बैगन की सब्ज़ी। और इसके पापा जब तक सेंटर से आएंगे तब तक वो हो जाएगा, तो उसके बाद मैं लगूँगी घर के काम में और उसके बाद करूँगी पोछा वगैरह। तो देखते हैं कब तक काम ख़त्म होता है। ऐसे तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग, दूर है शायद नहीं दिख रहा। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक मेरा इतना काम ख़त्म हुआ है। उम्मीद है कि 10 बजे तक सारा काम मैं ख़त्म कर लूँगी। तो लगते हैं फिर काम में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लूँगी चाय और अपनी थायराइड की दवा। थायराइड की दवा लेने के बाद ही मैं चाय लूँगी और चाय लेने के बाद ही मैं करूँगी काम। तो फिलहाल चलती हूँ मैं चाय अपना गरम करने। चाय तो कृति बनाई थी, ये रहा, बस इसको गरम करना है मुझे और दवा लेनी है अपनी, वरना भूल जाऊँगी। कल थर्सडे था, पूजा था, मेरा व्रत था, तो कल भी नहीं लिया फास्टिंग की वजह से, और आज तो लेना ही है। ऐसे तो थायराइड में एक दिन भी दवा बीच नहीं होना चाहिए, मगर क्या करूं, फास्टिंग है तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए चलती हूं पहले मैं चाय लेने। इसका ऑर्डर किया है दोस्तों, मगर पता नहीं, ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, वो आ रहा है आपको इंडिया पोस्ट से आने के कारण वो आ चुका है पोस्ट ऑफिस में, मगर अभी जो यहाँ का डाकिया है वो अभी तक नहीं दे गया। तो ऑनलाइन में भी ऐसा होता है कि ऐसे हो तो जल्दी आ जाता है, 4 से 5 दिन में अमेज़ॉन का प्रोडक्ट आ जाता है, मगर पता नहीं वो इंडिया पोस्ट से क्यों भेजा है और जो अभी तक नहीं आया है। देखती हूँ कब तक आता है। 4 मार्च तक का कल मैसेज दिया था कि 4 मार्च से पहले अगर डिलीवर नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा। तो देखती हूँ रिटर्न होता है या मेरी किस्मत में है, मेरे पास आ जाता है। कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वो किसी तरह से आ जाता है, और जो आपकी किस्मत में नहीं होता वो कितना भी हाथ पैर मार लो नहीं आता। तो वही वाली मेरी भी हालत है। तो देखिए दोस्तों, जो बर्नर ऑर्डर किया था वो आ गया है, और देखती हूँ कैसा होता है, सही से सेट होता है या नहीं। तो इस ब्लॉग को करूँगी यही पेंट। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।